सुबह के 6 बजे तमसा नदी का मड़ैया घाट उपस्थित हुए सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं और गणमान्य व्यक्ति। एक शिक्षक श्री शैलेंद्र जी की ऐतिहासिक पदयात्रा की शुरुआत पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता के लिए मील का पत्थर सिद्ध होने जा रहा है। नमामि तमसे नमामि गंगे। वृक्ष लगाने, वृक्षों की देखभाल और रक्षा करना, प्लास्टिक से दूरी, नदियों की सफाई आदि के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मऊ के तमसा नदी के मड़ैया घाट से वाराणसी के 80 घाट तक की पदयात्रा शिक्षक श्री शैलेंद्र जी ने आज सुबह 7 बजे शुरू की। उक्त अवसर पर नगर पालिका चेयरमैन श्री तैयब पालकी जी, विशेष के पीजी कॉलेज के प्राचार्य श्री सुरेश पांडे जी, डॉक्टर एस.के. तिवारी जी, डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी समेत अनेक शिक्षक शिक्षिकाएं और प्रकृति प्रेमी व्यक्ति उपस्थित रहे। एक वृक्ष लगाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है और उसे अनवरत जारी रखे हैं, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और उनका यह जो जज्बा है जिससे वो यहाँ से लेकर के और काशी तक की पदयात्रा कर रहे हैं, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, यह पहले से ही हमारे यहाँ अनादिकाल से होता आया है। लेकिन बाद के समयों में बढ़ती जनसंख्या के साथ और इस आधुनिकता जीवन शैली के कारण हम लोगों ने काफ़ी कुछ उसका क्षरण किया है और उसका हम जो कुप्रभाव है उसे रोज देख रहे हैं, भोग रहे हैं। लेकिन उसे ठीक करने की दिशा में जो कार्य, मैं उनके इस कार्य की बहुत ही प्रशंसा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो संकल्प उन्होंने लिया है वह काफ़ी कुछ पूरा कर रहे हैं। और सभी हमारी बहनें, सभी हमारे शिक्षक बंधु, सभी उपस्थित समाज सेवी साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह के आयोजन लाइफ में अब तक बहुत कम ही पहला इस तरह का है। और सुबह सुबह उन्होंने, जो आदमी बहुत देर तक सोता है, बहुत देर से रात में सोता है फिर देर से उठता है, उन्होंने कहा 6 बजे हमारा प्रोग्राम है। यही एक बहुत बड़ी बात है कि 6 बजे तो इन्होंने, इनका जो संकल्प है पर्यावरण के संबंध में कि हर रोज एक पौधा लगाने का 21 महीना हो गया और इनकी जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार हर साल योजनाएं करती है कि लाखों पौधे लगाए जाते हैं, मगर बचते कितने हैं? सवाल ये है कि बचते कितने हैं? हमने कितने को गोद लिया, कितने को हमने 1 लोटा पानी डाला? सवाल ये होता है। लाखों पेड़ में मैं कहता हूँ कि 1% भी बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो पर्यावरण तभी कामयाब होगा, स्वच्छता है, सफाई है और पर्यावरण उसी का हिस्सा है। और हमारी नदियाँ साफ हों, हमारे घाट साफ हों, हमारा माहौल वातावरण स्वच्छ रहे, हमें ऑक्सीजन मिले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पौधा लगाएं। प्लास्टिक वगैरह का सेवन न करें, बहुत ज़रूरी हो वहीं पे इस्तेमाल हो। तो ये सब जागरूकता पैदा करने के लिए, और कचरा का कूड़ा न डालें नदियों में, घाटों पे और सार्वजनिक स्थानों पे कहीं पर भी गंदा ना करें। ये हमारा स्वच्छता अभियान का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्यावरण का जागरूक करने वाला आदमी कुछ कामयाबी तभी हासिल करेगा हम लोग जब तक जागरूकता नहीं है। जब कोई चीज़ डस्टबिन में नहीं डालेंगे, हम जहाँ दिया उठा के फेंक दिया, जहाँ पान खाया ऐसे से थूक दिया, तो हम खुद जागरूक नहीं हैं तो समाज को क्या जागरूक करेंगे। तो इसलिए जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है। और मुमताज आर्टिस्ट साहब भी आए हुए हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी समूह चलाते हैं जिले का, क्या पूर्वांचल का बहुत बड़ा, मगर ये भी महिलाओं के, लड़कियों के माध्यम से
जी बहुत कुछ किया जा सकता है। बहरहाल इस मौके पे बहुत बहुत शैलेंद्र जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और जो आए हुए हैं सबको बधाई, इसलिए कि आप उसी के अंग हैं, हम लोग सब उसी के अंग हैं। उम्मीद है कि आपका ये जो मिशन है ये कामयाब होगा, और एक जो आपने एक नमामि तमसे, तो जैसे गंगा का वो चला है उसी तरह आपने यहाँ से शुरुआत की, तो इसका संदेश पूरे प्रदेश के देश में जाएगा, और हो सकता है यहीं से पर्यावरण पर जो इतने खर्च हो रहे हैं और संसाधन, और ये जब तक जागरूकता होगी तो उससे हमारा पर्यावरण साफ होगा। मैं इस बेला पे सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग वृक्ष लगा देते हैं, हम लोग पौधा लगा देते हैं, लेकिन मैंने खुद देखा है कितनी जगहों पर ऐसा होता है कि पौधा लगा दिया गया लेकिन उसका ठीक से संवर्धन नहीं हो पाया। अगर हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि उस बच्चे को हम पाल पोस करके उसको अपना समझ करके हम उसे कितना बड़ा करके और उसको कितनी तरह की हम शिक्षा देकर जब करते हैं, तो उसी तरीके से जब एक हम लोग पौधा लगाते हैं तो हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम लोग उसको एक वृक्ष के रूप में एक बड़ा करने की जिम्मेदारी भी है। और सबसे जरूरी बात कि अगर वृक्ष है तो सब कुछ है, वृक्ष ही धरा का भूषण है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम सब एक बड़े अभियान का हिस्सा बनने जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में शैलेंद्र जी नेतृत्व करके मऊ के इस तमसा घाट से काशी के 80 घाट तक की अपनी पदयात्रा शुरू करेंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और हम सब लोग अगर इतना सुबह जग कर यहाँ आ गए हैं तो हम मान लेता हूँ मैं कि सब लोग जागरूक हैं। एक बात सही है कि बहुत सारी चीजें हम लोग जानते हुए भी कर नहीं पाते। मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की जरूरत है कि वृक्ष कितना जरूरी है, नदी कितनी जरूरी है, या प्रकृति कितना हमारे लिए जरूरी है। किसी को बताने की जरूरत नहीं, जानते तो सभी हैं। एक कदम बढ़ाने की बात होती है कि जब कोई एक कदम बढ़ा लेता है तो सबके कदम थोड़े थोड़े चल जाते हैं उस दिशा में, और उसका एक सुखद परिणाम हम सबको मिलता है। तो आज जो तमसा के इस तट से अभियान चला रहे हैं शैलेंद्र जी, जिसमें इस नदी में जल का प्रवाह हो, यह एक बड़ी मांग भी है। और जब तक नदियों में जल का प्रवाह नहीं होगा तब तक से सारी बातें बेमानी होंगी। हम कितना हो बड़ा रिवर फ्रंट बना लें, वह सार्थक नहीं हो सकता जब तक कि नदी में जल का प्रवाह न हो। मेरी शुभकामनाएं कि यह जो अभियान है ये सफलता को प्राप्त करे। और मुझे वो दिन भी याद है कि इसी नदी में मैं नहाया भी हूँ, और यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर आगे जाकर के इस नदी का पानी भी मैंने पिया हुआ। इतनी साफ और स्वच्छ नदी ये थी। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में नदी वैसे ही साफ और स्वच्छ होगी। यह अभियान अपनी पूर्णता को प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। कूड़ेदान बना के हम लोगों ने छोड़ा है, जो कि हमारे लिए जन्म जन्मांतर से यह हमको पल्लवित और कुसुमित हमें और हमारी सभ्यता को करती रही है। मैं इस दर्द को सभी इस दर्द से परेशान हैं, सभी इस पर्यावरण की कष्ट से दुखित हैं, लेकिन इस दर्द को दूर करने का जो बीड़ा भाई शैलेंद्र जी ने उठाया है, मैं उनकी हृदय से भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। और ये इन्होंने जैसा कि कहा कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात से मैं प्रेरित होकर के और इस कार्य को किया कि जरूरी नहीं है कि हम बंदूक लेकर सीमा पे खड़े होकर के ही देश सेवा करें या अधिकारी बन के ही देश सेवा करें। एक चारों तरफ अंधेरा है, कहीं भी एक चिराग जला करके और हम देश सेवा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको हौसला और ऊर्जा दे, ताकि आपने जो ये नमामि तमसे से नमामि गंगे का जो ये अभियान शुरू किया है, इसमें भगवान आपको ऊर्जा दे, हौसला दे और
यह एक दिन मऊ में मील का पत्थर साबित हो। रिवर फ्रंट के द्वारा जो आपने एक मंगलमय उड़ान की सपने देखे हैं वो उड़ान भर सके, यह भी हमारी शुभकामना है। बस 2 पंक्ति आपके हौसला अफजाई के लिए कहना चाहूंगी कि ना साथ हो कोई, अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा जो बिना ही जगाए जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। यदि उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। ही रहते हैं। आजादी की लड़ाई 1757 जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो मात्र 1600 सैनिकों के सामने हमारे लाखों लोग बैठ के तमाशा देख रहे थे और हम कितना दिन गुलाम रहे। और इस अमृत महोत्सव में जब हमारे देश के मतलब कितने फ्रीडम फाइटर सीने पे गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की नाम जुबान पे लेना तो थोड़ा आंसू को टपका देना, तो मतलब हमारे देश के लोग कितने शहीद हुए। इस 75 साल में हमने कितना खोया कितना पाया। यहाँ पे हमारे हेडमास्टर लोग हैं, हमारे बलिया से 10 लोग आए हैं और सबके विद्यालय में 200 बच्चे हैं। 200 बच्चे और मऊ के मैक्सिमम हेडमास्टर टीचर्स हैं, सफाई करवा रहे हैं। मैं सर के लिए चाहूंगा जोरदार ताली बजा दीजिए। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किया, हम लोगों का स्नेह के लिए सर ने इतना बड़ा मतलब कार्य किया। हमारे एससी तिवारी सर, सभी जितने गणमान्य लोग हैं, मैं सबका हृदय से करता हूं। और हमारा अमल तभी कामयाब होगा कि जब आप आज से ही किसी शुभ अवसर पे गमला में ही पौधा लगा दीजिए। बाजार जाए तो प्लास्टिक का उपयोग मत, छोटा छोटा जो है, इफ यू डू नॉट डू ग्रेट थिंग्स डू स्मॉल थिंग्स इन ग्रेट वे। मतलब अगर कुछ तो लगाते हुए कभी टूटा नहीं। और मैं इस नदी के लिए एक ऐसा मिसाल आप लोगों के साथ कायल कर दूंगा कि जब इस पुल से कोई जाएगा तो देखेगा तो उसे गर्व होगा कि हमारे मऊ में एक रिवर फ्रंट है। नमामि गंगे मेरी बात हुई तो कहा कि यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि इस गंगा के लिए, इस तमसा के लिए कोई कुछ नहीं कहा है आज तक। तो आप एक छोटी सी पहल कीजिए। आप लोगों के प्यार से हम बहुत बड़ी पहल करने जा रहे हैं और शायद पर्यावरण की इतनी बड़ी यात्रा आज तक नहीं हुई होगी। इसका जो गूंज है यह 5-10 दिन बाद आपको पता चलेगा। धन्यवाद साथियों। आइए हम लोग माँ गंगा को छूते हैं और हम 10 कदम चलते हैं। आप छूने जाइए और सब लोग छूते हैं। मैं सलमान भाई को माइक शैलेंद्र भाई ये लीजिए, दिखाइए ना। नहीं कौन, अब देखिए सर, हम भी आ जाए, चलते हैं, चलते रहेंगे। निर्मल धारा स्वच्छ किनारा हमारी माँ तमसा का हो, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वनवास की पहली रात्रि बिताई थी। इस माँ तमसा के लिए हम लोगों का एक अभियान है कि यह तमसा भी हमारी स्वच्छ हो और यहाँ पे भी वाराणसी जैसे घाट बने। इसी को संकल्पित लेते हुए आज मेरे एक पौधारोपण अभियान का 21 महीना हो गया है। अपने मऊ के समस्त पर्यावरण प्रेमी साथियों के साथ यह 120 किलोमीटर की पद यात्रा हम लोग करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जीवन शैली में कैसे हम परिवर्तन करें ताकि अपने पर्यावरण को हम बचा सकें, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने फर्ज को अदा कर सकें। इस यात्रा के दौरान कहाँ से कहाँ तक जाएंगे और क्या किया जाएगा? इस यात्रा के दौरान ये माँ तमसा नदी के जो किनारे मड़िया घाट है, यहाँ से लेके वाराणसी के 80 घाट तक जाएंगे। पहले दिन का पड़ा अगर सलमान भाई मेरी आवाज सुन रहे हो तो आगे मुझे इस बात को करते हुए बड़ा फख्र होता है कि हम देश के लोगों में सारे लोग है जो हमारे पास जो अध्यापक है और पहला में उनसे लिए बहुत शानदार सावित्री जी को आप एक एक शब्द बोलते जाइए और माइक